पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज धर्मशाला व आसपास के क्षेत्रों में बारिश के चलते 40 से 50% छूट के बावजूद पर्यटक यहां नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि होटलों में ऑक्यूपेंसी 4 से 5% तक सिमट कर रह गई है। एक तो बरसात, ऊपर से पर्यटन नगरी को जोड़ने वाले मार्ग में भूस्खलन से पर्यटन कारोबार खासा प्रभावित हो रहा है। ये बात होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन स्मार्ट सिटी धर्मशाला के अध्यक्ष राहुल धीमान ने कही है। उन्होंने कहा है कि देश में समय से पहले आई बरसात से पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। शुरुआत में जिला कांगड़ा में तो ज्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। उन्होंने कहा कि इस बार बरसात में मंडी जिला में काफी नुकसान हुआ है। धर्मशाला मैक्लोडगंज मार्ग भी एक जगह बैठ गया है, जिसके चलते छोटे वाहन ही मैक्लोडगंज पहुंच पा रहे हैं। इससे पर्यटन पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके चलते होटलों में ऑक्यूपेंसी 4 से 5% तक रह गई है। उन्होंने कहा कि बारिश का क्रम जारी रहा तो और भी नुकसान हो सकता है। बरसात इसी तरह से जारी रही तो सड़क मार्गों व आधारभूत ढांचों को और भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में रखरखाव भी साथ में होता रहे तो चीजें लंबे समय तक स्थिर रहती है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला मैक्लोडगंज बाया कैंट व बाया खड़ा डंडा मार्ग में 1-2 पैच ऐसे हैं जहां हर बार बरसात में सड़क बैठ जाती है, जिससे यातायात प्रभावित होने से पर्यटन प्रभावित होता है। ऐसे में इस तरह की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाना बेहद ही जरूरी है। बरसात के दौरान होटलों में 40 से 50% छूट पर्यटकों को दी जाती है। इसके बावजूद भी पर्यटकों की आमद में खासी कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेषकर जिला मंडी में आई आपदा शामिल है। राहुल धीमान ने कहा कि जिस तरह से बरसात समय से पहले आई है, उसी अनुरूप समय से पहले थम भी जाएगी। उसके बाद पर्यटन आमद बढ़ेगी और पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ेगा। तो चलिए क्या कुछ कहते हैं स्मार्ट सिटी धर्मशाला होटल एंड एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल धीमान। बरसात इस बार 15-20 दिन जो है वो पहले उसने दस्तक दे दिया था हिमाचल में, तो उसकी वजह से मंडी जो क्षेत्र है हमारा, मंडी में इस बार काफ़ी बादल फटने की घटनाएं और ये सारा कुछ हुआ है। कुल्लू पिछले उससे पिछले 1-2 साल पहले कुल्लू वगैरह में भी हुआ था। हालांकि हमारा क्षेत्र जो है धर्मशाला कांगड़ा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पहले तो स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा बरसात नहीं हुई, लेकिन पिछले 2-3 दिन से काफ़ी बरसात हो रही है और आपने देखा ही है कुछ रोड्स वगैरह डैमेज हुई हैं। हमारा जो धर्मशाला मैक्लोडगंज का रोड है वो भी एक जगह से बैठ गया है और नेचुरली इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो टूरिज़्म पे पड़ा है और टूरिस्ट जो है वो देखने में आया कि अभी 4-5% ही जो है ऑक्यूपेंसी देखने में नज़र आ रही है। देखिए, अगर ये बरसात यूं ही जारी रही तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और डैमेज हमारी रोड्स को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हो सकता है। लेकिन अगर रखरखाव साथ के साथ होता रहेगा, जैसे पहले भी हमने एक बार बात की थी इस विषय में, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर हमारी रोड्स का, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो जितना भी है, इसका रखरखाव अगर टाइमली होता रहे तो हमारा जो है उसमें काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ जो है सस्टेन रहती है। और अगर रखरखाव ठीक से नहीं होगा उनका तो वो डैमेज जो है फिर परमानेंटली डैमेज हो जाता है। जैसे आपने देखा मैक्लोडगंज और धर्मशाला की रोड्स हैं, चाहे खड़ा डंडा की बात की जाए, चाहे मेन रोड की बात की जाए, वहाँ 1-2 स्पॉट्स ऐसे हैं जो हर साल बैठते हैं। उनको परमानेंटली फिक्स करने की ज़रूरत है और एक बार अगर वो अच्छे से परमानेंटली उनका फिक्स कर दिया जाएगा तो मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारी इंडस्ट्री की तरफ से पहले से ही है, जैसे बरसात का मौसम आता है उसमें 40-50% जो है वो हमारी तरफ से डिस्काउंट जो है दिया जाता है। लेकिन जैसा अभी बरसात का मौसम है और जिस तरह से आपने देखा ही है डैमेजेस हो रहे हैं हर तरफ, मंडी क्षेत्र की बात की जाए वहाँ तो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से टूरिज़्म पे इसका फ़र्क तो पड़ा ही है। जैसे ऐसा है कि बढ़ोतरी अब जिस तरह से 15-20 दिन पहले बरसात जो है वो आई है, तो अगर 15-20 दिन पहले अगर एक्सपेक्ट करें कि चली जाएगी तो उसके हिसाब से जैसे ही बरसात खत्म होती है तो हमारा टूरिस्ट जो है फिर से वापस आना शुरू हो जाता है।